देखिए रिसेंटली कुछ दिनों पहले रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर के ऊपर यूक्रेन के द्वारा एक अटैक किया गया था। अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने एक ड्रोन भेजा था यूएई। इसके ऊपर तकरीबन 6 केजी का पेलोड था। तकरीबन मान के चले अगर 6 केजी का पेलोड किसी भी एरिया पे या किसी भी घर के ऊपर या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तो तकरीबन उस पूरे बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। हुआ यही कि उस घर के अंदर किसी की डेथ नहीं हुई और उस समय व्लादिमीर पुतिन वहां नहीं थे और वो अपने ऑफिस में थे। उनके ऑफिस में अटैक नहीं हुआ, उनके पर्सनल घर पे हुआ है। अब देखिए इस अटैक के बाद रसिया आराम से बैठने वाला नहीं है। देखिए इस तरह के अटैक यूक्रेन को भारी पड़ सकते हैं। इस चीज को लेके पूरे वर्ल्ड मीडिया में और वर्ल्ड लीडर ने इस पे रिएक्शंस दिए। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप तक ने इसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। देखिए इस तरह के अटैक यूक्रेन की तरफ से कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरी दुनिया को लेके जा सकता है या इसके अलावा किसी भी तरह का न्यूक्लियर वॉर अटैक हो सकता है यूक्रेन के ऊपर। देखिए अगर व्लादिमीर पुतिन को कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है तो रसिया आराम से नहीं बैठेगा। इससे पहले भी काफी जनरल मारे जा चुके हैं रसिया के और इसी तरह का एक इंसिडेंट हिस्ट्री में देखने को मिला था जिसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। ऑस्ट्रो हंगेरियन के रूलर थे, इनका नाम था फ्रेंच फेर्डिनेंट। इनका मर्डर कर दिया गया था सर्बिया के एक इंसान के द्वारा जिसका नाम था गवरीलो। और इसके बाद सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक वॉर होता है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक सबसे बड़ा भयानक वॉर देखने को मिला था हमारे हिस्ट्री के अंदर, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और इसी तरह की किसी न किसी वर्ल्ड वॉर थर्ड या न्यूक्लियर वॉर की चांसेस बन सकते थे अगर बाई चांस व्लादिमीर पुतिन की डेथ हो जाती है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान की डेथ की वजह से पूरा का पूरा जो रसिया है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है और उसके बाद अब यूक्रेन का क्या होता वो तो समय ही बताता है। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट ना हो तो ही बेटर है। आपका इस अटैक के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर करें। टिल दे थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।